नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विवेक स्टडी पॉइंट में। जिला उद्यान अधिकारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व के श्रृंखला का अगला भाग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं जो पिछले साल में आए थे, सालों में आए हुए हैं, को हल सहित लेकर के हम इसमें चलते हैं और 20 प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। एक पहला वीडियो इससे पड़ा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप पहले शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसमें 20 प्रश्न लेकर के हम आते हैं, लेकिन आज 25 प्रश्न हैं। इसमें 5 मैंने और ऐड किए हुए हैं, हम उनको हल करेंगे। और दूसरा भाग आज का जो है आपके सामने, यदि आप इस पूरी श्रृंखला को देखना चाहते हैं, इससे लाभ लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए प्रश्न का है कि उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की कौन सी प्रजाति है। उत्परिवर्ती मतलब म्यूटेशन से कौन सी प्रजाति बनी है। तो म्यूटेशन से मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ वैरायटी जो कि धान की है वो म्यूटेंट वैरायटी है, लेकिन धान की और भी म्यूटेंट वैरायटी हैं, जैसे प्रभावती है, गौतम है और CNM6 है। जैसे प्रभावती, गौतम और CNM6 है। ये भी वैरायटी इसकी धान की म्यूटेंट वैरायटी है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा जगन्नाथ है। इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। परीक्षार्थी संकरण होता है F1 किसी जनक का, F1 के साथ प्रभावी जनक का, F1 के साथ अप्रभावी जनक का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परीक्षार्थी संकरण मतलब टेस्ट क्रॉस जो है F1 के साथ अप्रभावी जनक का, जो अपना गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता, किन्हीं दो में क्रॉस हुआ और जिसके गुण प्रदर्शित हो गए और जिसके नहीं हुए, जिसके गुण प्रदर्शित हो गए उसको प्रभावी जनक, और जिसके गुण प्रदर्शित नहीं हुए उसको अप्रभावी जनक कहते हैं। तो F1 से जो संकर वैरायटी होगी वो, और अप्रभावी जनक जिसके गुण प्रदर्शित नहीं किए, उन दोनों का क्रॉस परीक्षार्थी संकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न में हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समयुग्मजी होमोजाइगोट स्वनिषेचित पादप की संतति क्या कहलाती है। स्वनिषेचित पादप की संतति, इस प्रश्न का हम जानेंगे दूसरा शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन सिलेक्शन, इसमें संतति वो कहलाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है, द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है 2n-2। द्विन्यून सूत्री को 2n-2 के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो अगला देखते हैं। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है। देखिए संकर बीज उत्पादन में मैं आपको बताऊँ 3 प्रकार की लाइन होती हैं, A, B और C। तो A लाइन जो है वो मेल स्टेराइल लाइन कहलाती है, और B लाइन जो है मेंटेनर लाइन कहलाती है, और C लाइन या R लाइन जिसको हम लोग कहते हैं R लाइन, वो रिस्टोरर लाइन कहलाती है। R मतलब रिस्टोरर लाइन कहलाती है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि संकर बीज उत्पादन के लिए मेंटेनर लाइन कौन सी, तो मेंटेनर लाइन होती है B लाइन, का तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय बारानी मतलब ड्राई लैंड, इसको हम लोग शॉर्ट में क्रीडा बोलते हैं, CRIDA, क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ये क्रीडा जो है जोधपुर में स्थित है, माफ़ कीजिएगा, क्रीडा जो है हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का चौथा आंसर ऑप्शन सही है। मसूर में कायिक गुणों की, ये सिंपल सा है वन लाइनर। तो मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या जो है 2n = 14 होती है। मतलब शीर्ष संकरण एवं संकरण है, शीर्ष संकरण टॉप क्रॉस क्या है, और संकरण किसके बीच होगा, एक यहाँ पर एवं की जगह पर एक मानिएगा, एक शीर्ष संकरण एक संकरण है। कौन से प्रकार का संकरण है ये पूछा, तो अंतः प्रजाति इनब्रेड और प्रजाति ओपन पॉलिनेटेड प्रजाति के बीच और इनब्रेड के वैरायटी के बीच संकरण होता है, उसको टॉप क्रॉस बोलते हैं, अर्थात शीर्ष संकरण। तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। T&V जिसको ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली कहते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है। इस प्रश्न में चौथा हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन तो सब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि T&V प्रणाली
कौन से फादर हैं? तो इसके फादर हैं डेनियल बैन्योर इसके फादर हैं। और 1973 में ये इन्होंने दिया था डेनियल बैन्योर ने, लेकिन भारत में सबसे पहले राजस्थान में 1974 में नाहर क्षेत्र से TNB प्रणाली की शुरुआत हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये चौथा ऑप्शन सही है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। जीन्स का पृथक्करण कौन सी पीढ़ी में होता है? बताते हैं जीन जो होते हैं, जीन का पृथक्करण F2 पीढ़ी में होता है, F2 पीढ़ी में ये रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। काइलोमेनस सेक्समैकुलाटा क्या होता है? काइलोमेनस सेक्समैकुलाटा जो है ये परभक्षी प्रीडेटर रहता है, जो कि माहू को नष्ट करता है। तो माहू हमारे लिए खतरनाक है और ये उसको खा करके और उसको नष्ट करता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारा मित्र कीट है। मित्र कीट के लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि मित्र कीटों के लिए यदि वीडियो चाहिए है तो मैं उसको भी बना दूंगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो आएगा तो आपको समय से मिल जाएगा सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस मेले में प्रीडेटर दूसरा ऑप्शन सही है, सही है। तो अब हम लोग देखते हैं रबर सेप्टा का प्रयोग फेरोमोन ट्रैप जो है कीट नियंत्रण के लिए ये मैकेनिकल काम है। अगला हम लोग देखते हैं फलीवेधक कीट। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फलीवेधक कीट एक पॉलीफेगस पेस्ट है। पॉलीफेगस का मतलब होता है बहुभक्षी। ये केवल चने को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये और भी कई सारी फसलों को नुकसान करता है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगले चलते हैं। निम्न कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं होंगे 3 कोई से सही सुमेलित होंगे और 1 सुमेलित नहीं होगा। फैमिली कुछ फसलें और कुछ उनके परिवार दिए गए हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कौन कौन सा सही है। सूरजमुखी कंपोजिटी सही है, कपास मालवेसी सही है, अरंडी कंपोजिटी और गन्ना ग्रेमिनी या घास कुल जिसको बोलते हैं पोएसी भी बोलते हैं इसको। तो पहला है अरंडी, जबकि कंपोजिटी कुल का नहीं है। अरंडी की फैमिली होती है U4BAC। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? अरंडी। इसमें हमारा अरंडी ऑप्शन तीसरा सही रहेगा। गोदामों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी। गोदामों में बहुत सारा अनाज हम लोग से नुकसान हो जाता है, जिसमें फफूंदी से सही देख रेख रखाव और उसमें व्यवस्था न कर पाने बहुत अनाज, जिससे बहुत ही अनाज की पूर्ति नष्ट होती है, तो उसको फफूंद उसमें लगती है एस्परजिलस फफूंद गोदामों में लगती है। म्यूकर और राइजोपस फफूंद जो है अन्य खाद्य पदार्थ जैसे जैम जेली ब्रेड, इन पर जो म्यूकर और या राइजोपस फफूंद लगती है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। पिछले पैर में पराग थैली पाई जाती है। पिछले पैर में पराग थैली किसके पाई जाती है? दीमक के, मधुमक्खी के, चींटी के, तितली के। प्रश्न से ही आप समझ गए होंगे कि पिछले पराग थैली जो है, पराग कौन इकट्ठा करता है? मधुमक्खी। तो इस प्रश्न का मधुमक्खी आंसर सही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि श्रमिक मधुमक्खी के पिछले जोड़ी पैरों में ही सिर्फ पराग थैली पाई जाती है। इन प्रकार के पैरों को पोलन कलेक्टिंग टाइप बोलते हैं। और ये अब इस प्रकार, और दूसरा नाम है फॉलेजियल टाइप लेग्स। ये फॉलेजियल टाइप पिछली जोड़ी पैरों में श्रमिक मधुमक्खी के टिबिया के पास पराग थैली रहती है, जहाँ वो पराग भर करके लाती है और अपने आकर के घर में अपने छत्ते में उसको स्टोर करती है। तो इस प्रश्न में हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। किट रोग, अर्थात इसको किट को हम लोग रस्ट डिजीज़ भी बोलते हैं। तो रस्ट डिजीज़ जैसा कि आप जानते भी हों, रस्ट डिजीज़ जो है फफूंद द्वारा लगता है। जैसे कि गेहूं में लगता है ब्लैक रस्ट, तो ब्लैक रस्ट बक्सीनिया ग्रामिनीया स्ट्रेटिसाई, और भी बहुत सारे में किट रोग या रस्ट डिजीज़ लगता है। तो इसमें हमारा चौथा आंसर ऑप्शन सही है। गुलाबी कंदुक कीट। अब इसमें घुमाने वाला प्रश्न बना दिया है ये कि कंदुक किसको कहते हैं? कंदुक मीन बॉल को कहते हैं, कंदुक कहते हैं गेंद को,
और गेंद को क्या कहते हैं, बॉल कहते हैं। तो बॉल हो गया, गुलाबी मतलब पिंक, तो पिंक बॉल कीट किसका है हम लोग जानेंगे, सबको पता है कपास का है। इसको हम लोग पैक्टिनोफोरा गॉसिपियला भी कहते हैं। बहुत ही कपास की फसल में बहुत ही हानिकारक कीट है ये पिंक बॉलवर्म। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, इरियोसोमा लेनिजेरा जो है एक रुइया कीट रहता है सेब का। इस प्रश्न में हमारा सेब आंसर सही। इरियोसोमा लेनिजेरा, इसको रुइया कीट भी बोलते हैं, वो हमारा सेब का पेस्ट है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली कौन सी है? भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती, किसान खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती या कोई नहीं? तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो किसान खेती होती है। इसमें क्या होता है, किसान का सीधे राज्य से संबंध होता है, और लेकिन अपनी भूमि का मालिक वो स्वयं होता है। वो चाहे तो हस्तांतरण भी कर सकता है। हस्तांतरण मतलब जिससे चाहे उसको वो अपनी ज़मीन दे सकता है, उसका मालिक स्वयं होता है। और यही प्रणाली हमारे यहाँ प्रचलित है। तो इस प्रश्न का हमारा किसान वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा किया गया। उत्पादन, यहाँ पे उत्पादक लिखा हुआ है, उसको उत्पादन समझें आप। उत्पादन क्या प्रतिफल होता है किस चीज़ का, कारकों का, लागतों का। तो बहुत सारे कारक मिलकर के उत्पादन प्राप्त होता है, इसलिए उत्पादन जो है कारकों का प्रतिफल होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य ध्येय उद्देश्य क्या होता है? तो कोई भी कंपनी वाला हो गया, किसान हो गया, या जो भी कोई उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लाभ अर्जित करना होगा। अर्थात कम इन्वेस्ट करके अधिक, कम से कम या मिनिमम इनपुट करके और मैक्सिमम आउटपुट लेना, यानी लाभ अर्जित करना हमारा उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है। नियमित बाजार, रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? रेगुलेटेड मार्केट सुनिश्चित करता है क्या सुनिश्चित करता है? तो उसमें ये ऐसा रहेगा कि सभी को जो है एक रेगुलेशंस के साथ काम हो, तो उसमें संतोषजनक मूल्य, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है, जिसमें कि किसान को उपभोक्ता द्वारा जो पे करता है वो उसका सबसे ज़्यादा अंश जो है कृषक को मिलता है। तो दोनों को कोई तकलीफ नहीं होती है, उपभोक्ता को भी और किसान को भी सीधे उसका मूल्य, फसल का मूल्य मिल जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती है। तो हम देखेंगे सफलता निर्भर किस पर करती है। नियमित प्रशिक्षण कार्यकर्ता जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो अच्छे से काम करेंगे और सारी बात जानेंगे, और जो लोग भी उनसे कुछ पूछना चाहेंगे तो उनको जवाब देंगे और संतुष्ट करेंगे। तो दूसरा है लाभार्थियों की सहभागिता, ये भी सही है कि लाभार्थियों की सहभागिता पर भी ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर करती है। नियमित संपर्क में कार्यकर्ता रहेंगे आम जनमानस के, तो भी ये ग्रामीण विकास के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें से पूछा है सफलता निर्भर नहीं करती है, तो हमको इसमें से लगाना है अनुदान की मात्रा, चौथा ऑप्शन। अनुदान की मात्रा ग्रामीण विकास परियोजना से कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगले क्लास में फिर मैं आपसे मिलूँगा 20 या 25 प्रश्नों के साथ। लेकिन तब तक के लिए अगला वीडियो आपके लिए तो आपको मिले, तो तब तक के लिए आप विवेक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जिला उद्यान अधिकारी के लिए, और जो भी उसका प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहेंगे, तो आपको ये बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन साबित होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।